अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। मेरा बेटा लीडर, तुम्हारी बेटी लीडर, मेरा ये लीडर, मेरा वो लीडर, ये सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ये वो क़यादत है जो 85 से पाकिस्तान के ऊपर मसलत है। और अब ये सब लोग अपने बच्चों को, ये सिर्फ एक नवाज शरीफ की कहानी नहीं है, ये नून लीग के हर बड़े लीडर के घर की कहानी है कि वो अब मरियम को अगर नवाज शरीफ, हमजा शहबाज को अगर शहबाज शरीफ, तो बाकी भी नून लीग की जो बड़ी क़यादत है वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इलेक्शन भी लड़वाना चाहते हैं और उनको लीडर भी देखना चाहते हैं। यही गर्मा गर्मी मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन, वहाँ पर हुई और एक बड़े लीडर ने नवाज शरीफ से बगावत की है और उसने अपने बेटे को नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन में डाल दिया है। ये असल स्टोरी क्या है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। शाहिद हसन अब्बासी, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने बेटे के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों शाहिद हसन अब्बासी की हमायत कर दी है, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है यानी नून लीग वर्सेस शाहिद हसन अब्बासी, ये अब खुलकर सामने आ गया है। और इस हवाले से हमारे पास एक बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो कीमती राय है उससे भी हमें ज़रूर आगाह किया करें, इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले नून लीग की जो लीडरशिप है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि ये 85 वाली लीडरशिप है, यानी आप चौधरी निसार को उठा लें, आप शाहिद हसन अब्बासी को उठा लें, आप एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, यानी पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट कंट्री है जिसमें 88 में जो बंदा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार था वो आज 2023-24 में भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है। हमारे पास नवाज शरीफ के अलावा कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम वजारत उज़्मा के लिए मुनासिब समझें। ये यानी कि नई जो लीडरशिप है वो नहीं आने की कई एक वजूहात हैं, और जो नर्सरी है जहाँ से हमारी लीडरशिप आती है ये भी अपनी जगह एक बड़ा क्वेश्चन है। आपको पता है कि दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के बीच बड़ी गर्मा गर्मी रही है, और एक दूसरे के बयान, इवन ये कि दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल को यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में जो आज महंगाई है उसका ज़िम्मेदार एहसन इकबाल है। इनडायरेक्टली ये नून लीग की जो लीडरशिप या शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे या उनकी जो हुकूमत थी PDM की, ये उसके ऊपर तनकीद थी, क्योंकि जो प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड पार्लिमानी कमेटी थी उसके सरबराह थे एहसन इकबाल साहब। मसला ये महंगाई का नहीं था, और दानियाल अजीज़ इतने कोई, या जो हमारी पॉलिटिकल एलीट क्लास है उसको मेरी और आपकी फ़िक्र हो, या लोग महंगाई से यानी कि मर रहे हैं, वो परेशान हैं, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। मसला ये था कि नारोवाल में एक ऐसा हलका था जहां पर एहसन इकबाल अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहते थे। ये पंजाब असम्बली प्रोविंशियल असम्बली का ये हलका था, जबकि दानियाल अजीज़ अपने किसी बंदे को वहां पर टिकट जो है वो दिलवाना चाहते थे। आप नून लीग की जो टिकटें इन्होंने जारी की हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो देख लें, या वैसे जो टिकटें कन्फर्म की हैं उसमें आप देख लें, आपको वाज़े ये झलक नज़र आएगी कि सिर्फ आले शरीफ में ही जो वजारत उज़्मा है या चीफ मिनिस्टरशिप है वो नहीं रखी जाती, बल्कि पूरी पार्टी का जो हाल है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, कुछ मुनफरिद नहीं है, सबका यही हाल है। एहसन इकबाल का बेटा इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं उनकी बांजी और उनकी मिसेज वो इलेक्शन में नॉमिनेटेड हैं। वो एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिसका 1 by 1 हम नहीं नाम ले सकते। अच्छा, अशरफ अंसारी साहब,
उसके अलावा तहमीना दौलताना, इन्होंने ये जो नून लीग का मरकज़ी सेक्रेटरीट है, जहाँ पर आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहाँ पर मरियम नवाज़ को मेकअप के ऊपर इतनी ज़्यादा चित्रोल तहमीना दौलताना ने की है। अशरफ अंसारी साहब ये MPA के कैंडिडेट थे, जिनको नवाज़ शरीफ ने वहाँ पर ये बोला कि आप तो PTI में नहीं चले गए थे, वो वापस आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर गार्ड बुलाकर उनको बाहर निकालना पड़ा है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बेरेसिंग मूवमेंट था। अच्छा, इसमें ना पीपल्स पार्टी थोड़ी सी रवादारी की सियासत करती है। बिलावल भुट्टो लाहौर हाई कोर्ट में आए थे कुछ दिन पहले, तो इमरान खान जिंदाबाद के जब वहाँ पर नारे लगे तो उन्होंने बोला मैं तो खुश हूँ कि मेरे, यानी कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हॉल में मौजूद हूँ और मेरा मुखालफ जो है उनके लोगों को नारे लगाने की इजाज़त है। अदरवाइज़ तो आप मंसूर अली खान ने जो इंटरव्यू किया अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, उसमें बोला है कि भाई आप झंडा लेके निकलें, आप लाउड आवाज़ में अपनी गाड़ी में इमरान खान का तराना लगाएं PTI का, तो आपको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये तो हो रहा है अभी जो वीडियोस जो विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर भी नून लीग नाराज़ है, खुश नहीं है, नाराज़ इस वजह से कि ये इससे भी ज़्यादा जुल्म होना चाहिए। अच्छा, अब बात आ जाते हैं शाहिद हसन अब्बासी साहब के ऊपर। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं। उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो चूँकि जो मौजूदा इलेक्शन हैं इसके ऊपर, यानी कि वो जो बात मैं भी कहता हूँ कि इलेक्शन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, लेकिन ऐसा इलेक्शन जो स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम के बजाय इसका उल्टा वर्क करे, अदम इस्तेहकाम की यानी उसका सबब बने, उसका बायस बने, तो ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। शाहिद हसन अब्बासी ने ये कहा था कि वो इस इलेक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे और ना उनकी फैमिली में से कोई पार्ट बनेगा। लेकिन अब उनकी जानब से एक यू टर्न लिया गया है और फैमिली की जानब से शायद प्रेशराइज़ किया गया है कि अगर आप इलेक्शन में नहीं आएंगे तो आपको पता है सियासी तौर के ऊपर अगर बड़ा नुकसान होता है आपको, अगर आप अपनी सीट जो है वो खाली छोड़ दें। इसमें एक बहुत बड़ी डिवेलपमेंट हुई है। शाहिद हसन अब्बासी जो हैं उन्होंने अब अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाने का ऐलान कर दिया है। वो किस सियासी जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर कर देता हूँ। ख़बर ये है कि जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हसन अब्बासी ने आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 51 वहाँ से अपने बेटे को इलेक्शन में उतारने का फ़ैसला किया है। वो किसी भी सियासी जमात का टिकट नहीं लेंगे, उनका बेटा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा। ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको सपोर्ट करेगी, जबकि नून लीग इनके मुकाबले के ऊपर या इनका जो बेटा है उसके मुकाबले के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। और ऐसा बंदा जिसने 35 साल नवाज़ शरीफ के लिए सर्व किया, जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है मुस्लिम लीग नून का, एक इख्तलाफ की बिना के ऊपर ये जो सलूक है नून लीग का ये बड़ा अजीब है। और आजकल ये बहुत, यानी कि इससे तो अच्छा है कि वो PTI को ज्वाइन कर लें। और वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि शाहिद हसन अब्बासी अगर उनके साथ इख्तलाफ रख रहे हैं, अच्छा राइट तो है, मैं ये नहीं कहता कि उनको ऐसा करना चाहिए, हर बंदे को राइट है वो अपना फ़ैसला करे, लेकिन चौधरी निसार और शाहिद हसन अब्बासी, एतजाज़ अहसन, सारे लोग नज़रियाती तौर के ऊपर आइडियालॉजिकली नून लीग की सियासत से इख्तिलाफ करते हैं और PTI की सियासत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ के वो लोग जो उनकी मुखालफ आइडियालॉजी के ऊपर बिलीव रखते हैं या इक़्तिदार की सियासत करते हैं नून लीग, तो उनके खिलाफ जाकर इलेक्शन में उनको शिकस्त क्यों नहीं देते। चौधरी निसार पिछली दफ़ा इलेक्शन हार गए थे, इस दफ़ा भी हार जाएंगे, लिख लें, अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पार्टी होती है, आज़ाद उम्मीदवार होता है। अगर किसी सियासी जमात यानी PTI की उनको हमायत हासिल नहीं होती, और शाहिद हसन अब्बासी साहब तो पिछली दफ़ा खुद ही हार गए थे, इस दफ़ा भी बेटा भी, मुझे नहीं लगता अगर PTI उनको हमायत नहीं करती तो वो इलेक्शन जीत सकें। और जब आपने इलेक्शन नहीं जीत सकते तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए ना कि आपकी जो आइडियालॉजी है लोग उसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये भी होता है इनडायरेक्ट। अच्छा, बात कर लेते हैं शाहिद हसन अब्बासी जो हैं उनके बेटे, उनका नाम है नादर खान अब्बासी। कल अपने कागजात नामजदगी जो है वो उन्होंने आज जमा करवाए हैं और अब्बासी की जो सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से NA 51 के जो उम्मीदवार हैं उसका ताहाल अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन
यानी ख़बर ये है कि वहाँ से शाहिद हक़ान अब्बासी के मुकाबले में इलेक्शन या उनके बेटे के मुकाबले में इलेक्शन के लिए नून लीग अपना उम्मीदवार उतारेगी, चूँकि बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है नून लीग में नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ में, चूँकि ये जो लीडर हैं चौधरी निसार या शाहिद हक़ान अब्बासी, ये मरियम नवाज़ को बेसिकली टारगेट करते हैं कि हम उनके पीछे हाथ बांध कर खड़े नहीं होते। जनरेशनल जो मूव है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। नवाज़ से शहबाज शरीफ को लीडर मानते हैं, लेकिन इन बच्चों को वो लीडर नहीं मानते। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 2017 में जब नवाज़ शरीफ नाअहल हुए थे, शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो यानी कि नून लीग की जो टॉप टीयर की जो लीडरशिप है उसमें उनका शुमार होता है और बड़ा एतमाद हासिल रखा। नून लीग जो अमूमन जो है अपने ख़ानदान के अलावा किसी को बड़ी सीट पे, इवन ये कि अपोजिशन लीडर भी नहीं वो बनाते, उन्होंने शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के ऊपर ट्रस्ट करके उनको वज़ीर आज़म बनाया था। लेकिन अब वो असूली मौक़िफ़ के ऊपर नून लीग से अलग हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के उनके चांसेस हैं, बहरहाल मौजूद हैं। लेकिन इस तरह एक 35 साल जो पुराना साथी है उसका छोड़ जाना, और अब ये बच्चों की जो लड़ाई है या बच्चों को जो लीडर बनाने का एक रवायत नून लीग में चल निकली है, क्योंकि मोस्ट जो लीडर हैं वो 70+ हैं और अब अपने बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं। ये नेपोटिज़म, ये ख़ानदानी सियासत, ये मोरूसी सियासत पाकिस्तान की जोड़ों में बैठ रही है। और देखें, खान मुश्किल में है, अलीमा खान और बुशरा बीबी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, यानी कि दूसरी तरफ आप एग्ज़ाम्पल देखें और ये एग्ज़ाम्पल्स देखें कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप बाहर की जो लीडरशिप है आप ये देखें, यानी कि जो पाकिस्तान के सदर थे तारड़ साहब, रफ़ीक तारड़ साहब, उनके पोते भी अभी यानी अता तारड़ जो है उसको टिकट मिली है। यानी ये सारा जो नेपोटिज़म, जो हम हॉलीवुड बॉलीवुड में ये बात करते हैं नेपोटिज़म की, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा ये नेपोटिज़म पाया जाता है। अब शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का जो बेटा है वो इलेक्शन जीत पाता है या हार जाता है इन बड़े मगरमच्छों के सामने, ये वक्त बताएगा और 8 फरवरी बताएगा कि ऐसा कैसे होता है। क्या लोग जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने लाइन ली है उसके साथ हैं या नहीं हैं, ये फ़ैसला आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं हमें। अदरवाइज़ अवाम वोट की ताकत से या वोट की पर्ची से ये फ़ैसला करेंगे।